कहाँ जा रहा है? लखनऊ। लखनऊ क्यों? लखनऊ जो समझना है जरा पास आइए, इस काम के लिए बतौर खास आइए। गोमती नगर में लखनऊ मिलता नहीं हुजूर, अमीनाबाद चौक या नखास आइए। नमस्कार, हम सभी आज फिर से लखनऊ की शख्सियत कार्यक्रम में हैं और मैं आपकी होस्ट और दोस्त गीतांजलि आप सबसे मिलवाने जा रही हूँ एक जाने माने सिंगर अनिल सचान जी से। और आगे हम लोग जानेंगे कि अनिल सचान जी के जीवन की पृष्ठभूमि क्या रही और उनका कैसे कैरियर बढ़ा और वो अपनी सर्विसेज के बावजूद उन्होंने अपने शौक को कैसे जिंदा रखा। तो हम आपसे मिलवाते हैं अनिल सचान जी को। नमस्कार। अनिल सचान जी, आप सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को बताएं कि जो आप शौक है आपका गायकी का, तो ये कहाँ से प्रारंभ हुआ? गायकी का शौक स्कूल डेज में उतना ज़्यादा मैं गाता तो नहीं था, गुनगुनाता था, लेकिन जब कभी फंक्शंस वगैरह होते थे तो मैं स्कूल डेज में फंक्शन को अटेंड करता था। उसके बाद मेरी जॉब लग गई, जॉब में भी इतना टाइम मिला नहीं, लेकिन फिर भी यदा करता किसी का फेयरवेल हुआ, किसी का कुछ हुआ तो उसमें कुछ न कुछ गाने का एक मौका मिला। इसके बाद घर परिवार बाल बच्चों को देख रेख में टाइम तो नहीं मिला। हाँ, जब मैं रिटायर हुआ, रिटायर होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर कुछ ऐसा है कि मैं गाना को गाने की आगे बढ़ा सकता हूँ। और गाना जब मैंने गाने को स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे वो चीज़ ऐसी डेवलप हो गई कि आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सहयोग ऐसा मिला कि इस समय एक सिंगर के रूप में लोग मुझे जानने लगे। और इस सबसे बड़ी चीज़ है आप लोगों का जो प्यार मिला, ऊपर वालों की दुआ मिली, कृपा मिली, वो सबसे बड़ी बात है। और आज कई स्टेज शो में लोग मुझको बुलाते भी हैं, आप जैसे लोग भी उसकी तारीफ भी करते हैं। ये सब सुन के मुझे अच्छा लगता है और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का प्यार, आप लोगों का स्नेह इसी तरह बना रहे। और मैं लोगों के लिए जो मैं करूँ या गाऊँ, मैं लोगों के लिए करना चाहता हूँ। मैं अपने लिए नहीं, मैं अपने परिवार के लिए भी नहीं, मैं देश और प्रदेश और लखनऊ वासियों के दिलों में राज करना चाहता हूँ, गीत और गाने के माध्यम से। संगीत को आप किस रूप में लेते हैं? संगीत को तो मैं सच पूछो तो ईश्वर के रूप में देखता हूँ। ईश्वर का ही दूसरा रूप संगीत है और मेरे लिए म्यूजिक इज माय लाइफ। तो आप हमारे दर्शकों के लिए भी कुछ गुनगुना करके सुना सकते हैं। दर्शकों के लिए तो मैं यही कहूँगा, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। आगे हम जानना चाहेंगे आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्रारंभ हुई? प्रारंभिक शिक्षा एक्चुअली हम लोग बेसिकली कानपुर साइड को बिलोंग करते हैं, तो वहीं पर मेरी जो स्कूलिंग हुई और डिग्री जो हुई, पोस्ट डिग्री जो क्वालिफिकेशन सब मेरी सब कानपुर से ही है। उसके बाद मेरा जॉब इलाहाबाद में लगा, इलाहाबाद के बाद मैं लखनऊ आ गया। लखनऊ में आने के बाद ये सिलसिला गीतों का रुका तो नहीं, लेकिन दिल में कहीं न कहीं गाने की एक चाहत सी बनी रही, चाहे वो जॉब हो चाहे वो घर परिवार। अब रिटायरमेंट के बाद मुझे जब मौका मिला तो मैं आपको बताया कि अब मुझे गाने में लोगों का प्यार, सहयोग और आशीर्वाद मिल रहा है और मैं निरंतर उसमें आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ। इस चीज़ की मुझे बड़ी खुशी है और आप लोगों को धन्यवाद भी करता हूँ इस चीज़ के लिए कि आप लोग मुझको सराहते हैं, देखते हैं और पसंद करते हैं। सर, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं आप किस जॉब में थे? मैं बैंकिंग में बैंक ऑफ बड़ौदा में था और मैं
2017 में रिटायर्ड हुआ एज सीनियर मैनेजर। और उसके बाद फिर जब मैं खाली हुआ तो घर परिवार के साथ मैं रहते मैं एक गीत और गाने का काम चालू हो गया। शौक बढ़ता गया और अभी भी शौक जारी है। तो आगे हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आपके इस जो शौक में है आपके परिवार का क्या योगदान है? हमारे परिवार का ही योगदान है। हमारे परिवार भले इस क्षेत्र में गायन और गीत के क्षेत्र में ना हो, लेकिन वो प्रोत्साहन के क्षेत्र में बहुत ही आगे हैं, बहुत प्रोत्साहित करते हैं। खासतौर से मैंने जैसे आपको पहले बताया कि मेरी वाइफ मेरी प्रोत्साहित भी करती है इस काम के लिए। तो आपके परिवार में जैसे बच्चे हैं तो क्या बच्चे भी किसी इस क्षेत्र में आना चाहते हैं या कुछ ऐसा है आपको लगता है कि आप बढ़ाना चाहते हैं या फिर वो जॉब में ही? बच्चे तो जॉब में हैं, बच्चे जॉब में हैं और वेल सेटल्ड हैं। और बाहर हैं बच्चे जॉब में, तो वो इस गीत और गाने क्षेत्र में नहीं आना चाहते। हाँ, वो इस चीज़ को सराहते बहुत हैं। इनको फेसबुक या कहीं जब देखते हैं मुझे गाते हुए तो दे बिकम वेरी हैप्पी। तो जैसा कि हमारे दर्शक जानते हैं कि आपकी आवाज़ दूर दूर तक लोगों तक पहुंच रही है, तो आप हमारे समाज के लोगों को क्या ऐसा संदेश देना चाहेंगे कि युवा वर्ग को या जो भी आने वाली पीढ़ी है उसके विषय में आपको उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवा वर्ग हो या कोई भी वर्ग हो, मैं गीत और गायन के माध्यम से केवल एक प्यार का संदेश देना चाहता हूँ कि लोगों में आपसी भाईचारा, एक दूसरे के प्रति प्यार और सम्मान बढ़े, किसी भी तरह से विवाद की स्थिति ना हो। तो मैं अपना मैसेज गीत के माध्यम से देना चाहता हूँ। गीत एक ऐसा माध्यम है कि हर आदमी इसमें गीतों में जब खो जाता है तो गीतों की कोई जात नहीं, कोई नस्ल नहीं, गीतों की जात है केवल प्यार। अंत में मैं सचान जी आपसे चाहती हूँ कि ये जानना चाहती हूँ, जैसे हमारे बहुत सारे सिंगर हैं, मुकेश जी हैं, किशोर कुमार जी हैं, तो आप इसमें किसको प्रेफर करते हैं? वैसे तो मेरे लिए सभी जो गायक हैं जो आपने नाम लिए वो मेरे लिए ईश्वर रूप हैं, क्योंकि वो अपने गाने की वजह से आज भी याद किए जा रहे हैं और जिंदगी ताउम्र लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन वो कभी नहीं भूलेंगे, लोगों के दिलों में बसे रहेंगे। वो कुछ वो नहीं पैमाना, लेकिन जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि अगर मैं देखा जाए तो मैंने मोहम्मद रफ़ी के गाने कुछ ज़्यादा गाए हैं। तो सर मोहम्मद रफ़ी जी का मैं चाहती हूँ एक गाना और हमारे दर्शकों को। एक बंजारा गाए, जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए। एक बंजारा गाए, जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए। एक बंजारा गाए जैसा कि आप सभी दर्शक देख रहे थे कि हमारे साथ में हैं अनिल सचान जी, और उन्होंने अपनी जॉब के साथ में अपने शौक को भी बरकरार रखा। उनकी आवाज़ दूर दूर तक लोग सुन पा रहे हैं। तो जो है इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं चाहती हूँ कि उम्र किसी टैलेंट की मोहताज नहीं होती, टैलेंट हमेशा जिंदा रहता है। तो आप सभी से अलविदा कहती हूँ और अब अगले शख्सियत में आपसे फिर मिलते हैं। जय हिंद। लखनऊ की शख्सियत एक इंटरव्यू कार्यक्रम में लखनऊ की ऐसी शख्सियतें भाग ले सकती है जिसने किसी भी विधा ने नवाबों के शहर लखनऊ शहर में अपने कार्य, मेहनत, लगन से एक अलग पहचान बनाई है। विधाएं जैसे फिल्म जगत, शिक्षा, चिकित्सा, वकील, पत्रकारिता, गीत संगीत जगत में, समाज सेवा, राजनीति, नृत्य, फैशन जगत में, इवेंट्स में या अन्य किसी भी विधा में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। लखनऊ में ऐसी शख्सियतों को कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप भी लखनऊ की एक शख्सियत है किसी भी विधा के, तो आप लखनऊ की शख्सियत कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आज ही अपना पूरा प्रोफाइल डिटेल्स हमें व्हाट्सएप नंबर 9839134053 8707038023 पर भेजकर आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
पान की पीकों से लाल है लखनऊ, बात मानिए जनाब कमाल है लखनऊ, अजब गजब किस्सों से माला माल है लखनऊ, वक्त मिले तो जरा ठहरिए, दिल का बड़ा बुरा हाल है लखनऊ, आप कहें तो मुस्कुरा दें, क्या गुनाह है, इस हंसी के पीछे का मलाल है लखनऊ।